मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। हाय 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 हाय। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। मैं भी चाहूँ तो 400 बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, मैं रख नहीं रही वो अलग बात है। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। आ गया ना अपनी औकात पे। आज के इस वीडियो में अगर मैंने इस 4 शादियों वाली ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो भैया मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है। 4 शादियों को सुन के यहाँ पर जो औरतें भी बहुत फड़फड़ा रही हैं। आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें, 4 शादियां करूंगा। शादियां क्यों? अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं अपनी अय्याशी के चक्कर में। पहले या तो फिर पहली बीवी को छोड़ो फिर दूसरी शादी करो। सही बात है, आए बड़े। तो इसका भी ऐसा जवाब है मेरे पास कि इनकी आंख नाक कान बल्कि सब कुछ ही लाल हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आयजा और दानिश के दरमियान भी कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है जिसके बाद सुनने में आ रहा है कि अब इनका कपल भी बहुत ज्यादा खतरे में आ चुका। दोनों के क्या रिस्पॉन्स थे लाइव टीवी के सामने, आज जब उसको भी डिस्कस करूंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे। आप में से भी बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि दानिश को क्यों जरूरत पेश आ गई कि मतलब वो 4 शादियों का जिक्र 400 दफा कर चुका है आजकल, जबकि उसके पास इतनी खूबसूरत मोस्ट टैलेंटेड वाइफ है आयजा की सूरत में, इतनी अच्छी फैमिली होने के बाद। क्या कारण है भैया इस सारे मामले के पीछे, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया बहुत सारी ट्रेडिंग एप्स आपने ट्राई की होंगी, बट मेरी जो पर्सनली फेवरेट है ना वो है भैया बोनोमो, जो कि ऐसे में काफी सिक्योर है और बेस्ट ऐप है फॉर बिगनर्स एंड प्रोज दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भैया 24/7 सपोर्ट है और सबसे बढ़ के आपको डेमो अकाउंट पे 8 लाख मिलते हैं। तो जिन लोगों का ये ख्याल होता है कि यार मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो डेमो के पैसे यूज करो ना, ताकि आपको ट्रेडिंग करनी भी आए और खास तौर पे पता भी चले कि भैया हाउ इट्स वर्क। एक तो मतलब बहुत स्मूथ इंटरफेस और ये चीजें बड़ी खास है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले भैया पर्सनल मैनेजर, एक्सपर्ट टिप्स लो अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने के लिए। फिर भैया लॉस कंपनसेशन, यहां पर अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, और वो भी प्रोटेक्शन के साथ। थर्ड पे आती है भैया इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ट्रेड करो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के साथ। फोर्थ पे इनके स्पेशल ऑफर्स एंड बोनसेस, बहुत सारी अमेजिंग ऑफर्स यहां पर आपको भैया मिल जाती हैं, बोनसेस मिलते हैं जिससे आपकी इवेंचुअली ट्रेड बूस्ट हो जाती है। फिफ्थ है भैया एडवांस वीआईपी ऐप, इससे आप काफी हाई प्रॉफिट और फास्टर विड्रॉल जो है वो अनलॉक कर सकते हो वीआईपी अकाउंट के साथ। और 6 पे आते हैं भैया ट्रेडिंग सिग्नल्स, जिससे आपको रियल टाइम इनसाइट्स मिलती हैं, और ये जो आपके सिग्नल्स होते हैं आई गेस किसी भी ट्रेडिंग ऐप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुरू में मेरे को भी लगता था फेक है, लेकिन मैंने इस पे बड़ी सक्सेसफुल ट्रेड की है और वाकई बोनोमो जो है ना वो डिलीवर करता है। तो भैया फिर इंतजार किस बात का, अभी बोनोमो ऐप डाउनलोड करो और यहां पर 8 लाख अपने डेमो अकाउंट पर हासिल करके उससे प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग। इस ऐप के बहुत सारे ग्रेट रिव्यूज हैं, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां पर पिन कमेंट में भी जाओ, जाकर फौरन से डाउनलोड करो और खास तौर पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोनोमो बनेगा आपका ट्रेडिंग पार्टनर। It all started from the रमजान ट्रांसमिशन, जहां पर हमारे दानिश तैमूर इंटेंशनली एक उलमा से ये सवाल करते हैं। कुरान में इस चीज का जिक्र है कि अपनी पसंद की 1, 2, 3 या 4 औरतों से शादी कर लो। मैं बहुत नाजुक बात करने लगा। एक तो भैया जब ये नाजुक सूरत हाल कोई बोल देता है ना तो वहां पर वो मामला बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। देखिए आदमी को पसंद आता है ना तो फिर वो ये नहीं कह सकता पहली वाली को कि मैं आई लव यू, क्योंकि आपने फिर लव शेयर कर दिया। और हमारे यहाँ की, मैं बहुत नाजुक बात करने लगा हूँ, हमारे यहाँ की खवातीन लव शेयर नहीं कर सकती। चलें जी, इनके अकॉर्डिंग एक बात तो कंफर्म हुई कि अगर एक इंसान ने 3 से 4 शादियां की हुई हैं तो वो अपनी किसी एक भी औरत से प्यार नहीं करता, वो कुछ और जरूर करता है सुबह शाम, विच इज अंडरस्टूड। इस पूरी डिबेट के अंदर यहाँ पर 2 बातें बहुत डिस्कस हो रही हैं। एक वो जो अभी ये मौलाना मैं आपको करते हुए सुनाऊंगा। आप अगर एक बीवी से उकता गए या आप कहते हैं नहीं इंसान की तबीयत में जौलानी है, ठीक है, आपको है, आपकी जिबिलत में है, फितरत में है, कम ऑन डू गो फॉर द सेकेंड। जो पसंद है खानदान में देखो, इर्द गिर्द देखो, जो पसंद है जैसे कर लो। जाहिर बात है ना पसंदीदा से आप शादी नहीं करोगे। खवातीन की पैदाइश ज्यादा होगी, मर्दों की पैदाइश कम होगी, तो वो इक्वालिटी करता है, इसीलिए इजाजत दी है। दैट मीन्स कि आज के दौर में भी जहां पर एक मर्द के लिए अगर 20, 30, 40 औरतें हैं, फॉर श्योर आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम कि जहां पर एक मर्द को एटलीस्ट 4 शादियां तो कर लेनी चाहिए इनकी इस स्टेटमेंट के मुताबिक। लेकिन एक बहुत बड़ी परसेप्शन है औरतों की जिनकी आवाज बनी है ये लेडी, जरा सुने गौर से। मर्द को 4 शादी के लिए इस्लाम में कोई हुक्म नहीं दिया गया। मजबूरियाँ ऐसी औरतों के सर पे हाथ रखने को कहा है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो बेसहारा है, उनके साथ शादी करके उनके सर पे हाथ रखे। ये नहीं कहा कि आप 4 शादियां कर ले, एक साथ 4 बीवियां रख लें। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, हमारी ये बीवी भी खुश है, वो बीवी भी खुश है, ये भी खुश है, मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी करूँ, क्यों करूंगा? आम का दरख्त है क्या? समझ रहे हो? आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें, समझ रहे हो ना? 4 शादियां करूंगा। शादियां क्यों?
एक शादी, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं अपनी अय्याशी के चक्कर में। पहले या तो फिर पहली बीवी को छोड़ो फिर दूसरी शादी करो। सही बात है, आए बड़े। एक चीज मेरे जहन के अंदर थी, क्योंकि कुरान में मेंशन है कि अपनी पसंद की 4 खवातीन। लेकिन ये आपके जहन में क्यों नहीं, लेकिन तो आप पसंद होने पसंद के लिए तो खानदान फिर उनसे बात करना और मिलना जरूरी है। मुझे पसंद कैसे आएंगी, पसंद कैसे आएंगी? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है दानिश तैमूर से, जिन्होंने बहुत अच्छे से ये बात रिपीटेडली कुरान में पढ़ी कि मुझे 4 शादियों की इजाजत है। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। आपको 4 शादियों की इजाजत है, नो डाउट ये बात कुरान में लिखी है, लेकिन ये बात कुरान में कहां लिखी है कि आपने 17-18 साल की लड़की के साथ, जो आपकी शायद बच्ची की उम्र की है, उसके साथ ड्रामों में जफियां डालनी है, या फिर शादीशुदा होते हुए भी आपने दूसरी नंगी औरतों को ढूंढके लगाते हुए चूमना है? ये बात कुरान में कहां लिखी है? मुझे इजाजत है 4 शादियों की। ये बात कहां मेंशन है कि एक मर्द जो है वो किसी भी दूसरी औरत के साथ भले काम के सिलसिले में ही हक कर सकता है, रोमांस कर सकता है, या फिर किसी भी एंगल से अनकंफर्टेबल हो सकता है? अगर ये बात कुरान में नहीं लिखी तो आप उस बात के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? मुझे इजाजत है 4 शादियों की। जब ये बात कुरान में नहीं लिखी फिर भी आपने एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुरान की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि कुरान की बात करता हुआ वही समझ में आता है जो अपनी जिंदगी कुरान के अकॉर्डिंग गुजार रहा हो। एक तरफ से आप वो सारे काम कर रहे हो जिसका कुरान में कहीं जिक्र भी नहीं, दूसरी तरफ आप इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो कि मुझे 4 शादियों की इजाजत है। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। मतलब ये तो वही बात होगी कि अपने मतलब की सारी बातें आपने कुरान से पकड़ लेनी है। बहुत सारे लोग जो 4-4 शादियां कर लेते हैं, हमारे मर्द हजरात यहाँ पर सिर्फ इस चीज पर फोकस करके रखा है कि हाँ कुरान में लिखा है कि 4 शादियां कर सकते, बाकी वो बेईमानी करेंगे, ज्यादती करेंगे, गुस्सा करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, बिजनेस के अंदर घपले करेंगे, वो बातें कुरान की इनको नहीं पढ़नी कि भैया उसके बारे में क्या हदायत है। हाँ ये बात जरूर उन्होंने फोकस करके रखी है कि कुरान में 4 शादियां लाओ है। मुझे इजाजत है 4 शादियों की। इसी तरह मैं फीमेल्स के ऊपर आ जाता हूं। यहां पर हमारी आयजा जो है, आप जरा गौर से सुने कि क्या कह रही हैं कि अल्लाह ने इनको रास्ता दिखाया। मुझे लगता है रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। मैं जब आई थी, मैं होस्ट बनने आई थी, फिर मैं मॉडल बनने आई थी, फिर मैं एक्टर बन गई, फिर एक्टर के बाद मैं फैशन मॉडल बन गई। रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। मैडम मुझे बताएं कि कुरान में किस जगह पर अल्लाह ने आपको ये रास्ता दिखाया है कि आपने किसी गैर मर्द के साथ जाकर काम करना है, या फिर कुरान में ये बात कहां मेंशन है कि जो आप कह रहे हो कि अल्लाह आपको रास्ता दिखा रहा है फैशन मॉडल बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए, या फिर ये जो मोहतरमा बड़ा गला फाड़ फाड़ के कह रही हैं अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं अपनी अय्याशी के चक्कर में। पहले या तो फिर पहली बीवी को छोड़ो फिर दूसरी शादी करो। सही बात है, आए बड़े। बीबी तुम्हारा अपना कैरेक्टर क्या है? क्या तुम जिंदगी कुरान के अकॉर्डिंग गुजार रही हो जो तुम कुरान के ऊपर यहाँ पर लेक्चर देने लग रही हो? 4 शादियां करूंगा। शादियां क्यों? एक शादी, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं अपनी अय्याशी के चक्कर में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं किसी की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करता हूं कि मैं पिछले 8 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर नहीं हूं, डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने आज तक कभी अपनी वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह तक नहीं बोला, क्योंकि भैया मैं डिजर्व ही नहीं करता कि मैं शैतान के खाने में बैठ के अल्लाह को याद करूं। तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग क्यों कुरान के रेफरेंसेस दे रहे हैं? ये लोग क्यों रमजान ट्रांसमिशंस करने लग रहे हैं, जबकि इनके अपने कैरेक्टर्स तो कुछ और हैं? दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर कोई भी इस्लामिक शो है वो इंसान करे जिसका वैसा कैलिबर हो, जो एटलीस्ट स्कॉलर हो। जो इंसान सारा साल रोमांटिक ड्रामास के अंदर काम कर रहा है, या जो औरत यहां पर ऐसे सीन कैप्चर कर रही है कि एक बेडरूम में दूसरे मर्द के साथ, आप कैसे मतलब क्यों भैया अपनी टीआरपी के लिए उनको इस तरह के रिलीजियस शोज दे रहे हो? वो तो मतलब कॉन्टेक्स्ट से मैच ही नहीं करते। अब जब फिर ऐसे इंसान बात करेंगे कुरान की 4 शादियों की, तो फिर इस तरह के घपले तो होंगे। इस तरह की जेंडर फाइट तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, जो आपको आजकल हमारे सोशल मीडिया पर और खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नजर आने लग रही है कि दानिश ने यह कह दिया कि मुझे 4 शादियों की इजाजत है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यहां पर इस तरह की घटिया बात कर सकते, लड़कियों की मतलब इमोशंस को, सेंटीमेंट्स को हर्ट कर दिया। और दूसरी तरफ से लड़कियां भी पागल हुई हुई हैं कि होए 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 ये क्या हो गया। भैया पहले अपनी डायरेक्शन सही करो, पहले ये तो डिसाइड कर लो कि आप लोग कुरान के अकॉर्डिंग चल भी रहे हो या नहीं। सिर्फ अपने मतलब की बातें पकड़कर उसका हवा बनाना डजंट मेक सेंस। गला फाड़ फाड़ के ये जो मोहतरमा बार बार कहने लग रही है, आम का दरख्त है क्या? समझ रहे हो? आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें? बीबी तुम्हारे पास भी ऐसा फिर कौन सा खेत है जिसका पानी नहीं पूरा हो रहा कि आए दिन तुम लोगों को शोबिस के अंदर घुसना पड़ता है, मर्दों के साथ मिलना पड़ता है, रोमांटिक सीन्स करने पड़ते हैं। पैसा कमाने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ अब आप लोग कहोगे नहीं 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 वो तो हमारा काम है। अरे भैया फिर अपने काम पे फोकस करो ना।
अगर काम एक्सक्लूड करता है कुरान को, वहां पर वो आपके कुरान से कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप डिस्कस करने के भी लायक नहीं हो। अपने आप को मत रिलेट करो सिर्फ उन एग्जाम्पल से जहां पर आप सूटेबल हो, जहां पर आपको लगता है कि हाँ हाँ ये बात मेरे मतलब की है। सिर्फ अपने मतलब की बातें मत पढ़ा करो कुरान से। मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारो, फिर उसके ऊपर बैठकर दलील दो कि हाँ भैया चूंकि हम अपनी जिंदगी में ऐसा चल रहे हैं तो इसलिए हमें लगता है कि ये बात वैलिड है। आई होप कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव भी क्लियर हुआ होगा कि मैं इस सारे मामले को किस तरीके से देखता हूं। मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है अब मेरे ख्याल से कि यहां पर एक मर्द को 4 शादियां करनी चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे में औरत इतना क्यों फड़फड़ा रही है ये सुनकर के 4 शादियां क्यों हो रही हैं। ये बात आप लोगों ने खुद अपने दिमाग से समझनी है। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां पर पिंड कमेंट में भी जाओ, जाकर फौरन से डाउनलोड करो और खास तौर पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बनोमो बनेगा आपका ट्रेडिंग पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।